हाय स्टूडेंट, आज हम देखेंगे क्लास 9th का एक जावा प्रोग्राम नंबर 9.6 आपके बुक में है। राइट ए प्रोग्राम इन जावा टू डिटरमाइन इफ इंटर्ड कैरेक्टर इज इन अपर केस और लोअर केस। इसमें हमको ये करना है, एक यूजर से कोई एक कैरेक्टर इनपुट लेना है, उसके बाद उसको चेक करके बताना है कि ये अपर केस में है या लोअर केस में है। अपर केस का मतलब कैपिटल लेटर, जैसे मैंने ये ICSE में लिखा है, सारे लेटर्स कैपिटल हैं, इसको अपर केस बोलते हैं। लोअर केस में मतलब सारे लेटर्स जो होंगे वो लोअर मतलब स्मॉल लेटर में आते हैं, वो लोअर केस होते हैं। जैसे मेरा कैरेक्टर लिखा है, इसमें सारे लोअर केस यूज़ हुए हैं लेटर। तो इसमें हमको एक कैरेक्टर कोई इनपुट लेना है, एक कैरेक्टर मतलब एक अल्फ़ाबेट। उसके बाद फिर उसे ये बताना है कि ये अपर केस में है या लोअर केस में है। प्रोग्रामिंग को देखते हैं, उसकी कोड कैसे की गई है बुक में आपके। तो ये आपके बुक में इस तरीके से कुछ कोडिंग की गई है, तो इसको समझने का प्रयास करते हैं कैसे क्या इसमें है कोडिंग। तो सबसे पहले जो है इस बुक में, एक मिनट थोड़ा जूम कर लें पहले। सबसे पहले यहाँ पे क्या किया गया है, एक पब्लिक क्लास बनाई गई है जो वावेल और कॉन्सोनेंट के नाम से है। उसके बाद फिर एक यहाँ पे फंक्शन बनाया गया है, मेथड जिसको बोल सकते हैं, ये मेन मेथड है। उसके बाद एक और मेथड बनाया गया है, ये चेक वावेल और कॉन्सोनेंट नाम से है, जो यहाँ से लेके यहाँ तक है। दो फंक्शन बनाए गए हैं और इसमें एक क्लास बनी हुई है जो चेक वावेल और कॉन्सोनेंट के नाम से है। अब इसको जूम करते हैं और इसकी कोडिंग को देखते हैं कैसे की गई है। तो सबसे पहले लाइन में इंपोर्ट किया गया है स्कैनर क्लास को, java.util.scanner के हेल्प से इंपोर्ट किया गया है। सेकेंड लाइन में क्लास का नाम वावेल और कॉन्सोनेंट रख के, और ये जो है क्लास बनाई गई है, जो क्लास यहाँ से शुरू होती है और नीचे तक पूरा क्लास यहाँ पे एंड होती है। अब सबसे पहले इसमें हमको मेन फंक्शन समझना होगा कि मेन फंक्शन की कोडिंग हमारी यहाँ से स्टार्ट होती है और यहाँ तक आती है। इसमें क्या हुआ है, सबसे पहले हमारा एक स्कैन नाम से ऑब्जेक्ट बनाया गया है जो स्कैनर क्लास का है फर्स्ट लाइन में। उसके बाद इसमें क्या किया गया है, एक मैसेज डिस्प्ले करवाया गया है स्क्रीन पे, इंटर ए कैरेक्टर। तो यहाँ पे क्या होगा कि एक मैसेज डिस्प्ले करेगा जब ये कोड रन होगा स्टेटमेंट, तो यहाँ पे मैसेज यूज़र के पास एक जाएगा कि एक कैरेक्टर इंटर करे। अब उस कैरेक्टर जो यूज़र कीबोर्ड से इनपुट करेगा, उसको प्रोग्राम में लाने के लिए इस मेथड यूज़ किया गया है, स्कैन डॉट नेक्स्ट इंट कैर एट 0 करके। ये पूरा हमारा मेथड होता है। स्कैन यहाँ ऑब्जेक्ट का नाम है और ये मेथड है पूरा। और इसकी वैल्यू जो है, ये कीबोर्ड से जो इसमें ये करता ये है, ये मेथड कि कीबोर्ड से कोई भी जो यूज़र इनपुट देता है उस वैल्यू को रिटर्न कर देता है। और वो यहाँ पे जब आ जाता है तो वो हम एक यहाँ पे कैर नाम का वेरिएबल, कैर डेटा टाइप का एक वेरिएबल माई कैर नाम से बनाया है। ये कैर डेटा टाइप का माई कैर नाम से एक वेरिएबल है, और जिसमें असाइन किया गया है जो यूज़र स्क्रीन मतलब कीबोर्ड पे कैरेक्टर इनपुट करेगा, उसको माई कैर नाम के वेरिएबल में असाइन करा दिया गया है, मतलब इसमें स्टोर करा दिया गया है। उसके बाद अब क्या होगा, माई कैर में कोई ABCD ऐसे कोई अल्फ़ाबेट आके स्टोर हो जाएगा। उसके बाद फिर क्या होगा, हमारी नेक्स्ट लाइन रन करेगी। नेक्स्ट लाइन में क्या है, इफ़ फंक्शन को यूज़ किया गया है। अब इफ़ फंक्शन में क्या है, इफ़ यूज़ किया, उसके बाद एल्स किया गया है। तो इफ़ एल्स का यूज़ यहाँ पे हुआ है।
तो इफ़ एल्स हमारा यहाँ से यहाँ तक है। अब इफ़ की कंडीशन जो है यहाँ से यहाँ तक लिखी हुई है, यहाँ से यहाँ तक एक कंडीशन लिखी हुई है, यहाँ से यहाँ तक एक कंडीशन लिखी हुई है, और दोनों को और ऑपरेटर इसको बोलते हैं। और ऑपरेटर जो आपकी वर्टिकल लाइन होती है इसको और ऑपरेटर बोलते हैं। तो ये जो है डबल वर्टिकल लाइन और ऑपरेटर होती है। तो यहाँ एक पूरी स्टेटमेंट लिखी हुई है, यहाँ एक पूरी स्टेटमेंट यानी कंडीशन लिखी हुई है। अगर और ऑपरेटर में होता ये है, या तो ये ट्रू होनी चाहिए और या तो ये ट्रू होनी चाहिए, या दोनों ट्रू होनी चाहिए, तभी ये ट्रू रिजल्ट देता है। अदरवाइज़ फॉल्स रिजल्ट देता है। मतलब कब फॉल्स देगा? जब दोनों फॉल्स होगा, ये फॉल्स होगा, ये फॉल्स होगा, तभी ये फॉल्स रिजल्ट देगा। और किसी भी केस में अगर कोई भी दोनों स्टेटमेंट में से, या तो ये स्टेटमेंट और या तो ये स्टेटमेंट, कोई भी स्टेटमेंट अगर ट्रू हो गई तो ये पूरी वैल्यू हमारी ट्रू हो जाएगी, इसके जगह पे ट्रू आ जाएगा। और अगर ये ट्रू आ जाएगा तो हमारा ये ब्लॉक, इफ वाला ब्लॉक चल जाएगा, यानी ये कोड जस्ट उसके बाद वाली लाइन चल जाएगी। और अगर ये हमारा फॉल्स आ जाता है तो हमारा एल्स वाला पार्ट चल जाएगा। अब इसमें समझने वाली बात यह है कि जो भी यूज़र myChar नाम के वेरिएबल में जो कीबोर्ड से इनपुट देगा और myChar नाम के वेरिएबल में आएगा, वो कुछ अल्फ़ाबेट होगा, ABCD कुछ भी XYZ। अब उसको ये चेक करना है। और देखिए यहाँ पे इंटर करते समय यूज़र कोई कैरेक्टर, स्पेशल कैरेक्टर भी इंटर कर सकता है, जैसे @ या फिर एस्टेरिस्क सिंबल या फिर हैज़, ये भी इनपुट कर सकता है। तो दोनों भी चीज़ें हो सकती हैं। तो इसी चीज़ को चेक करने के लिए यहाँ पे ये कंडीशंस लिखी हुई हैं। ये क्या होगा? ये यहाँ पे जो कंडीशन लिखी हुई है, ये वाली लाइन पूरी यहाँ से यहाँ तक, इसका मतलब ये है myChar को चेक करना है, जो मतलब यूज़र ने इनपुट किया है वो वैल्यू क्या कैपिटल स्मॉल ए से बड़ी है। और उसके बाद यहाँ पे एंड ऑपरेटर यूज़ हुआ बीच में। उसके बाद फिर myChar की वैल्यू क्या Z से छोटी है। अगर A से बड़ी है और Z से छोटी है, इसका मतलब क्या है? स्मॉल ए से बड़ी है और स्मॉल Z से छोटी, इसका मतलब ये होता है कि वो भी जो भी होगा वो लेटर वो स्मॉल लेटर होगा। आप इसको 2-3 बार रिपीट करके सुनेंगे, आपको समझ में आएगा। इसी तरीके से यहाँ पे जो myChar की वैल्यू होगी वो या तो ये कैपिटल ये से बड़ी होनी चाहिए और कैपिटल Z से छोटी होनी चाहिए, तभी ये ट्रू होगा और ये ट्रू होगा। और ऑपरेटर में होता ये है, उसको ट्रू होने के लिए दोनों ट्रू होना ज़रूरी होता है। अगर दोनों ट्रू होगा, इसका मतलब ये है कि इधर A से ज़्यादा होनी चाहिए या A के इक्वल होनी चाहिए और Z से कम या Z के इक्वल होनी चाहिए, तब ये पूरी हमारी स्टेटमेंट ट्रू होगी। तो पे अगर ऐसा होता है, ये ट्रू होती है और ये ट्रू होती है, इसका मतलब ये है कि जो यूज़र इंटर किया है वैल्यू वो कैपिटल लेटर में होनी चाहिए, तभी ये दोनों ट्रू हो पाएगी। और अगर ये दोनों ट्रू हो जाती है स्टेटमेंट, तो फिर हमारी ये यहाँ पे एंड ऑपरेटर लगा है, तो दोनों ट्रू होने के साथ साथ ये पूरी हमारी ट्रू हो जाएगी। और जब ये ट्रू हो गई या कोई ये ट्रू हो गई, मतलब कैपिटल ए से कैपिटल Z तक कोई अल्फ़ाबेट है या स्मॉल ए से स्मॉल Z तक कोई है, तो उस केस में ये क्या करेगा? इस फंक्शन को कॉल कर देगा। ये मेथड है हमारा, इसको कॉल कर देगा। ये मेथड बनाया गया है, ये
यहाँ मेथड को कॉल कर दिया गया बस, और मेथड को नीचे बनाया गया है। और अगर ये स्टेटमेंट या ये स्टेटमेंट दोनों में से, मतलब ये स्मॉल जेड ए से स्मॉल जेड के बीच में नहीं है, या कैपिटल ए से कैपिटल जेड के बीच में नहीं है, इसका मतलब ये है कि हमारा जो अल्फ़ाबेट है, सॉरी, जो हमारा जो कैरेक्टर है जो माई कैर में आया था वो अल्फ़ाबेट नहीं है, इसका मतलब ये है। तो अगर अल्फ़ाबेट में नहीं है तो स्पेशल कैरेक्टर है, तो उस केस में हमारा एल्स वाला पार्ट रन हो जाएगा, मतलब ये वाला। तो यहाँ से हमारा ये मैसेज हो जाएगा कि फिर जो हमने कीबोर्ड से इनपुट लिया है वो अल्फ़ाबेट नहीं है। अब यहाँ पे हमको चेक करना है ये जो क्या है स्टेटमेंट, इस स्टेटमेंट को समझना है और आगे। अब इस स्टेटमेंट किया गया है, एक माई चेक वॉवेल और कॉन्सोनेंट नाम का मेथड बना, मतलब कॉल किया गया है, जिसके साथ ये पैरेंथेसिस में जो वैल्यू पास की गई है माई कैर। माई कैर क्या है, ये यहाँ पे जो मैंने वेरिएबल बनाया था जिसमें यूज़र से इनपुट करवाया था एक कैरेक्टर, वही वेरिएबल यहाँ पे पास कर दिया गया है। अब मेथड जहाँ पे कॉल होता है वहीं से कंपाइलर जंप कर जाता है मेथड को सर्च करने, जहाँ पे मेथड होता है वहाँ से कोड रन होने लगती है। तो यहाँ से कंपाइलर जब यहाँ पे पहुँचेगा तो यहाँ से डायरेक्ट जंप करेगा, सर्च करेगा कि ये मेथड कहाँ पे बना हुआ है। तो ये मेथड यहाँ पे बना हुआ है पूरा। फिर जब यहाँ पे आ जाएगा हमारा कंपाइलर तो फिर यहाँ पे देखेगा कि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जब आया कंपाइलर तो इस मेथड को के साथ एक कैर नाम का वेरिएबल, कैर मतलब नहीं, ch नाम का वेरिएबल है जो कैर डेटा टाइप का है, इसको यहाँ से जो पास किया गया था उसको रिसीव करने के लिए एक ch नाम का वेरिएबल कैर टाइप का बनाया गया है। अब ये ch में आ जाएगी वैल्यू जो यहाँ माई कैर में वैल्यू थी वो। उसके बाद क्या किया गया है, यहाँ इफ़ स्टेटमेंट का यूज़ किया गया है। अब इफ़ लिखा गया है, उसके बाद कंडीशन लिखी गई है, उसके बाद एल्स लिखा गया है, उसके बाद भी कंडीशन लिखी गई है। अभी तक यहाँ पे हम लोग क्या किए हैं, यहाँ पे ये चेक किए हैं कि वो क्या हमारा कोई अल्फ़ाबेट है, मतलब ABCD कुछ इस टाइप का वैल्यू है, या फिर स्पेशल कैरेक्टर है, मतलब स्टार हैश टाइप में है। तो अगर स्टार हैश टाइप में है तो ये कोड चल जाएगा, अगर ABCD होगा तो फिर ये वाला फंक्शन कॉल हो जाएगा, मतलब अल्फ़ाबेट होगा तो ये वाला कॉल हो जाएगा। अब इस फंक्शन के हेल्प से हम लोग, इस मेथड के हेल्प से हम लोग ये चेक करेंगे कि जो मतलब हमारा अल्फ़ाबेट है वो वॉवेल है या कॉन्सोनेंट है। अब वॉवेल और कॉन्सोनेंट के लिए हमारे पास 10 वैल्यूज़ होती हैं वॉवेल्स में। जैसे अब क्या है, जावा में कैपिटल लेटर और स्मॉल लेटर को अलग अलग ट्रीट किया जाता है, तो इसलिए यहाँ पे ch की वैल्यू चेक की गई है, क्या ये स्मॉल a के इक्वल है, मतलब क्या ये ch जो यहाँ पे आया है यूज़र ने इंटर किया था वो यहाँ पे पास किया गया, फिर वो वैल्यू जो यूज़र ने इंटर किया था क्या हुआ ये के इक्वल है। अगर वो ये के इक्वल है तो उस केस में ये हमारा स्टेटमेंट ट्रू हो जाएगा। अगर ये स्टेटमेंट ट्रू हो गया तो हमको पता है कि और ऑपरेटर में जितने भी लगे हुए हैं उसमें किसी में एक बस स्टेटमेंट ट्रू होने पे पूरा स्टेटमेंट ट्रू हो जाता है। जैसे यहाँ पे ये लिखा गया पूरा हमारा कंडीशन, उसके बाद फिर ये कंडीशन लिखा गया, उसके बाद फिर ये कंडीशन लिखी गई, उसके बाद फिर ये कंडीशन लिखी गई, ऐसे ऐसे 10 कंडीशन पूरी लिखी हुई है। इसमें कोई भी एक कंडीशन सही हो जाएगी यानी ट्रू हो जाएगी तो हमारा ये पूरा ट्रू रिटर्न हो जाएगा। यहाँ पे बस कोई एक कंडीशन ट्रू होनी चाहिए, और कोई एक कंडीशन तब ट्रू होगी जब ch की वैल्यू उससे मैच करेगी। जैसे ch जब मतलब ch जो यूज़र इंटर किया था ch में वेरिएबल में वो o के इक्वल होगा या u के इक्वल होगा या a के इक्वल होगा, मतलब ऑल वॉवेल होगा, तभी ये ट्रू होगा। और अगर ये ट्रू हो जाता है
तो ये मैसेज प्रिंट हो जाएगा। इसके बाद वाली जिस्ट लाइन कैरेक्टर, मतलब यहाँ पे फिर ch की वैल्यू आ जाएगी जो भी कैरेक्टर इनपुट किया गया होगा। उसके बाद इज ए वॉवेल, मतलब ये वॉवेल है। अदरवाइज अगर कोई चीज़ वॉवेल नहीं है इसका मतलब वो कॉन्सोनेंट है। अगर कोई अल्फ़ाबेट ही है तो एल्स वाले पार्ट में इसको कॉन्सोनेंट बता दिया गया। अगर ये स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाती है इसका मतलब वो वॉवेल नहीं है, कॉन्सोनेंट होगा। तो जाहिर सी बात है कॉन्सोनेंट होगा, तो एल्स वाला पार्ट हो जाएगा। तो इस प्रोग्राम को कंपाइल और रन करके देखते हैं इसका आउटपुट। एक मिनट, जी। तो यहाँ पे इसको रन करवाते हैं। ये मेन फंक्शन रहा। अब इंटर ए कैरेक्टर, अब यहाँ पे हम कोई स्मॉल लेटर इनपुट कर रहे हैं, कैपिटल लेटर इनपुट कर दिए पहले। तो कैपिटल ए पे चेक कर लेते हैं। तो लिखा कैरेक्टर कैपिटल ए इज वॉवेल, मतलब ये वॉवेल है, सही है। इसके बाद एक बार और रन कराते हैं। अब की बार बी इंटर करा देते हैं। तो बी इज़ कॉन्सोनेंट, मतलब हमारा ये फंक्शन, ये जो प्रोग्राम है उस वर्किंग है कंडीशन में सही से। अगर आपको कोई प्रोग्राम में दिक्कत जा रही है तो आप हमको प्रोग्राम सेंड कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है, ये हम यहाँ पे नीचे लिख दे रहे हैं, 7275538906। आप कोई भी प्रोग्राम हो आप हमको भेज दिया कीजिए, हम उसको उसका वीडियो जो है डिटेल में अपलोड कर देंगे जितनी जल्दी पॉसिबल होगा। और आप अपने दोस्तों में प्रोग्राम को शेयर करिए जो हम बना रहे हैं, काफ़ी मेहनत लगती है। और आई होप ये प्रोग्राम आपको बहुत हेल्प किया होगा। थैंक यू।